छोटी सी रबीका अपनी दादी के साथ तालाब के किनारे बैठकर चिड़िया उड़ी खेल खेल रही होती है। दादी बोल रही होती हैं, मोर उड़ा। छोटी रबीका उंगली उठाकर बोल रही होती है। दादी मुख्तलिफ परिंदों के नाम ले रही होती है और रबीका उंगली उठा रही होती है। तभी रबीका की नज़र बत्तख पर पड़ती है जो मगरमच्छ का शिकार होने वाली थी। रबीका चिल्लाकर बोलती है, अरे बत्तख उड़। रबीका की बात सुनकर दादी बोलती हैं, अरे बिटिया, ये क्या बोल रही है तू? ये तो मैं बोलूँगी, तू बस उंगली उठाएगी। अरे नहीं दादी, वो छोटी सी बत्तख मगरमच्छ का शिकार होने वाली है। मुझे किसी तरह करके इसको बचाना ही होगा। रबीका और दादी तालाब के किनारे खड़े आ होती हैं। रबीका एक पत्थर उठाकर मगरमच्छ की तरफ फेंकती है जो बत्तख की तरफ बढ़ रहा होता है। रबीका इस छोटी सी बत्तख को बचाकर अपनी गोद में उठाकर घर ले आती है और इसे प्यार करते हुए बोलती है, तुम कितनी प्यारी बत्तख हो। अरे तुम्हारे तो सर पर चोट भी लगी है, मैं अभी तुम्हारे सर पर दवाई लगा देती हूँ। अब देखना तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी। तुम अभी ठीक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। रबीका की बात सुनकर दादी भी आ जाती हैं। अरे वाह, मेरी रबीका तो बड़ी सियानी हो गई है, ये तो बत्तख की मदद भी करती है। हाँ दादी, देखो ना, ये कितनी प्यारी सी है। ऐसा कहकर रबीका बत्तख का ख्याल रखती है, उसे खाना खिलाती है, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है और उससे बातें करती है। तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना मेरी प्यारी सी बत्तख? एक्सप्लेनेशन ढेर सारे लोगों को लिए उनकी झोपड़ी के अंदर चला आता है, जिनके हाथों में मशाल, टमाटर और चप्पल होती हैं। फिर किशन तेज तेज बोलता है, अरे बुढ़िया, 2 महीने हो चुके हैं तुझे, कब तक तू मेरा राशन का पैसा मुझे नहीं देगी? पूरे 2 महीने का टाइम दिया था, मुझसे भी 1 हफ्ता ऊपर हो चुका है, अब तू मेरे पैसे लौटा दे। किशन की बात सुनकर दादी और रबीका बाहर आ जाते हैं, पीछे पीछे बत्तख भी बाहर आ जाती है। किशन, तूने इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? और कब तक मुझे मेरे पैसे नहीं दोगी? मुझे मेरे पैसे अभी के भी दो, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा सब्जी बेचने का कारोबार नहीं चला। अरे इस बुढ़िया पर रहम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है गांव वालों। इस बुढ़िया पर इतने जूते टमाटर फेंको कि ये मेरे पैसे देने पर मजबूर हो जाए। उस बेचारी की कोई बात ही नहीं सुनता। गांव वाले भी किशन का ही साथ देने लगते हैं। हाँ हाँ, मारो इसे, मारो इस बेशरम को, इन्हें तो बस खाना ही आता है। उसकी कोई बात ही नहीं सुनता और उस पर जूते टमाटर फेंकने लगते हैं। मत मारो मुझे, अरे मुझे लग रही है, मत मारो बेटा, मत मारो मुझे। दादी गांव वालों उसके सामने हाथ जोड़े कह रही होती हैं। फिर दादी रबीका को कहती हैं, बेटा तू अंदर चली जा। नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहने के बाद रबीका भी वहां से नहीं जाती। ये सब होता हुआ देखकर बत्तख कहती है, ए भगवान, ये लड़की बहुत अच्छी है, इसने मेरी जान बचाई। दादी ने भी मेरा ख्याल रखा है। काश मैं कोई जादुई बत्तख होती और इनकी कुछ मदद कर पाती। बत्तख के ये कहते ही उस पर एक नीली रोशनी पड़ती है और वो एक जादुई बत्तख बन जाती है। वहीं लोगों की मार से दादी अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। वहीं किशन मशाल उनकी झोंपड़ी के अंदर फेंक कर लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे झोंपड़ी में आग फैलने लगती है। रबीका बेटा, तुम ठीक तो हो? और बत्तख, तुम भी ठीक हो ना? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ, पर आपके सर पर तो चोट आई है। अरे कोई बात नहीं बेटा, गरीब की ज़िंदगी में तो ये सब होता ही रहता है। अरे ये क्या, झोपड़ी में धुआं भर रहा है, लगता है किशन ने झोपड़ी के बाहर आग लगा दी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। रबीका बत्तख को गोद में ले लेती है